सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी दोस्तों के साथ में, जिससे सभी आपके दोस्त क्लास में आ सकें। वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। चलिए जुड़ते जाइए, सभी जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। चलिए मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, मेरी तरफ से तो क्लियर है, आप अपनी तरफ से एक बार देख लीजिए। ओके है। चलिए तो मैं आपको बता रहा था क्लास का टाइम टेबल। तो क्लास का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है। पहली क्लास जो होती है वह सुबह 6:30 बजे होती है। दूसरी क्लास जो है वो आपकी 10 बजे होती है। तीसरी क्लास जो है वो आपकी 1 बजे होती है। चौथी क्लास आपकी 6:30 बजे शाम को होती है। पांचवी क्लास अपनी रात में 9 बजे जिसमें आप बैठे हैं, और छठवीं क्लास रात में 11 बजे होती है। तो ये आपकी लाइव क्लासेस का टाइम टेबल है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके बतला सकते हैं, इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। आपके लिए फ्री क्लासेस हैं हर एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस आपके लिए मिलते हैं। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करते चलें। चलिए तो शुरू करें, क्लास रेडी है। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है क्या? जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? जब किसी कार की गति को दोगुना कर दिया जाता है तो उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए जो ब्रेक बल होगा वह कितना होगा? राइट आंसर क्या है? अनीता, गौरव, संध्या, क्या उत्तर हो जाएगा? जब किसी कार की गति को दोगुना कर दिया जाएगा, फिर उस दोगुनी गति की कार को उसी बल पर रोकने के लिए, उसी स्थान पर रोकने के लिए जो बल होगा वह कितना होगा? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कार की गति दोगुनी होती है, उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल जो होता है वह चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चौगुना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा मूल परिणाम है। इनमें से कौन मूल परिणाम है? राइट आंसर, जिसका डायरेक्ट मात्रक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन एक मूल परिणाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन एक मूल परिणाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन एक मूल परिणाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो समय। समय एक मूल परिणाम है। आप सभी को पता है एसआई के मूल मात्रकों में समय भी आता है ना? तो समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड, है ना? तो यहाँ पर मूल मात्रकों की परिणाम की बात हो रही है, तो मूल परिणाम इनमें से कौन सा है? तो समय एक मूल एसआई परिणाम है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा बताइए इनमें से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होगा? इनमें से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होगा? राइट आंसर क्या है? इनमें से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होगा? राइट आंसर क्या है? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए, आवेग का, इनमें से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के, तो संवेग का जो विमीय सूत्र है यह आवेग के सूत्र के समान है। राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर पानी का उठाव कैसा होगा? यदि कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके अंदर पानी का उठाव कितना होगा? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। यदि कोशिका के अंदर, कोशिका का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसके भीतर
पानी का उठाव कैसा होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, व्यास अगर दुगना होगा तो पानी का उठना आधा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। गौरव आंसर सही करो, जिसके भी आंसर गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, है ना। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर पतला पाइप रहेगा तो उसमें पानी ज़्यादा ऊपर तक उठेगा। अगर वही एकदम चौड़ा पाइप ले लो तो पानी क्या फैल जाएगा, और जब पानी फैलेगा तो ऊपर नहीं उठेगा, वो क्या होगा, वो फैलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ही व्यास दोगुना कर दिया जाएगा तो पानी का उठाव जो है वह आधा हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो अंगूठी और छल्ले की बात अगर हम करें तो उसमें इनमें से क्या दिखाई देगा? अगर आप एक धातु की अंगूठी या छल्ले को, गोल छल्ले को गर्म करते हो तो आपको इनमें से कौन से परिणाम देखने को मिलेंगे? सही उत्तर क्या है? अगर आप धातु के छल्ले को गर्म करते हो तो आपको इनमें से कौन से परिणाम देखने को मिलेंगे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जब आप धातु के छल्ले को गर्म करेंगे तो गर्म होने पर धातु जो है वह फैलती है। गर्म होने पर धातु फैलती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। तो गर्म करने पर धातु जो है फैलती है। बहुत बढ़िया संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौरव, अगला प्रश्न क्या है? बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? राइट आंसर क्या है? बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? राइट आंसर क्या है? दोस्तों, वीडियो लाइक भी करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बरसात की बूंदें बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं तो उनके बारे में जो है सही बात है कि वे उस अंतिम वेग के साथ गिरती हैं जो विभिन्न बूंदों के लिए जो है वह विभिन्न होता है। वह अंतिम वेग के साथ में गिरती है जिसके लिए विभिन्न आकार की बूंदों के लिए उनका विभिन्न राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वे उन अंतिम वेग के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर किस कारण से तैरती है? पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई जो है वह उस पर किस कारण से तैरती है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। क्या कारण है कि पानी पर रखी गई एक सुई तैरती है उस पर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह होता है किसके कारण? तो उसके पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पानी की सतह पर रखी गई हल्के से रखी गई सुई उसके पृष्ठ तनाव के गुण के कारण तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी कैसा हटाएगी? कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, कैसा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, कैसे? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, कैसे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, नाव जो है वह डूब जाएगी अगर वह भार के बराबर पानी हटाती है। अगर वह भार के बराबर पानी हटाती है तो वह नाव जो है डूब जाएगी। नाव हमेशा अपने उस भार के, अपने उस आयतन के बराबर पानी हटाती है जो पानी के अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता कितनी होती है? रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता कितनी होती है? राइट आंसर क्या है? रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता जो है वह कितनी होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग कितना आवश्यक है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग चाहिए। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शीशे के एक टुकड़े सहित एक बर्फ का ब्लॉक पानी में तैरता है, बर्फ जब पिघलती है तो पानी का स्तर क्या रहेगा? शीशे के ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैरता है जो पूरे भरे पानी में है। अगर बर्फ पिघलती है तो पानी में क्या आप देखेंगे? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये पानी का स्तर उतना ही रहेगा जितना था, क्योंकि बर्फ के पिघलने से पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जब बर्फ को पानी में डाला गया था तो वह अपने आयतन के बराबर पानी गिलास से हटा चुकी थी, इसीलिए पिघलने पर भी वह उतना ही रहेगा जितना बर्फ के रहने पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो व्यक्ति को आती और जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, उसको सीटी की आवाज़ में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो सुनाई देगा? राइट आंसर क्या है? सीटी की आवाज़ जो सुनाई देती है आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करते चलिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सीटी की तो ऑप्शन नंबर रेलगाड़ी के आने पर आवाज़ जो है वह ऊंची सुनाई देगी, सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में हमें क्या पता चलेगा? पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप गर्म करते हैं तो आपको इनमें से कौन सी जानकारी प्राप्त होगी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो पहले उसका आयतन घटेगा और उसके बाद में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर आयतन पहले घटेगा फिर उसमें वृद्धि होगी, डी प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलें। तो ऑटोमोबाइल गियर व्हील बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं नायलॉन प्लास्टिक का। किसका? ऑप्शन नंबर बी नायलॉन प्लास्टिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर काम करते हैं? ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वह किसके नियम पर काम करते हैं? ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वह किसके नियम पर काम करते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो हैं ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस पर? पास्कल के नियम पर काम करते हैं, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब बर्फ के दो क्यूब आपस में दबाए जाते हैं तो उनका मिलकर एक हो जाने का मुख्य कारण क्या है? बर्फ के दो टुकड़ों को जब हम दबाते हैं तो वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? बर्फ के टुकड़े दबाने पर जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बर्फ के टुकड़े अगर आप दबाते हैं तो ये होता है सहसंयोजक आकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु दाब मापी की हम बात करें, वायु दाब मापी में जो वायु दाब मापी में रीडिंग अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो किसका संकेत मिलता है? वायु दाब मापी में रीडिंग जो है अचानक से नीचे तेजी से गिरने लग जाए तो वह किसका संकेत होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु दाब मापी में रीडिंग जो है अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो वह किसका संकेत होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायु दाब मापी में तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक मौसम जो है कैसा हो जाएगा? अत्यधिक तूफानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बॉल को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ नीचे क्यों कर लेता है? बॉल को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी जो है वह अपना हाथ नीचे क्यों कर लेता है? बॉल को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ नीचे क्यों कर लेता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बॉल को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ नीचे क्यों कर लेता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वह किसको? वह संवेग को। लपकते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ नीचे कम करने, किसको कम करने के लिए? तो संवेग को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? संवेग को कम करने के लिए अपना हाथ नीचे खींच लेता है। राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा संवेग नहीं आवेग, संवेग नहीं आवेग, आवेग को कम करने के लिए। बॉल को लपकते समय क्रिकेट खिलाड़ी जो है यह आवेग कम करने के लिए अपना हाथ नीचे या पीछे की ओर खींच लेता है। नेक्स्ट है, जब बस अचानक से मुड़ती है तो उसमें खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका मुख्य कारण क्या है? जब बस अचानक से मुड़ती है तो उसमें खड़ा यात्री अचानक से बाहर की ओर गिरता है, इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। तो यह होता है गति के जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गति के जड़त्व के कारण यह घटना घटित होती है। नेक्स्ट है, किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। जब कण दूरी तय करता है तो कण द्वारा परिपथ जो होता है वह किस प्रकार का होता है? राइट आंसर क्या है? एक टावर के शीर्ष से एक पत्थर को फेंका जाता है। ये पत्थर उतनी ही दूरी पर जाकर गिरता है जितना जमीन से इस टावर की ऊंचाई है। जब ये पत्थर फेंका गया है तो इसने जो ये गिरने वाला ये रास्ता तय किया है, इस रास्ते को, इस पथ को कौन सा पथ बोला जाएगा? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये पथ कौन सा पथ कहलाता है? तो इस पथ को परवलयकार पथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इसको परवलयकार पथ कहा जाता है। यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt प्लस सी
द्वारा निरूपित हो रहा है, तो इसका मतलब कण किस हिसाब से चल रहा है। अगर किसी कण के वेग ग्राफ पर y बराबर y एक्सिस जो होता है वो टाइम और मूवमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में अगर बतलाता है, तो आपको बताना है जो कण चल रहा होगा जिसके कारण ग्राफ बन रहा है, वह कण इनमें से कैसे चल रहा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह कण इनमें से कैसे चल रहा होगा। सही उत्तर क्या है। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो वह कण जो है वह एक समान त्वरण के साथ में चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या असर पड़ेगा। दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या असर पड़ेगा। सही उत्तर क्या है। दोस्तों वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी को करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बात हो रही है दाब बढ़ाने से, तो दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक जो है यह घटता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेग असमान हो लेकिन त्वरण एक समान हो, इसके लिए पिंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बतलाइए। शेयर करते चलिए वीडियो को, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या उत्तर हो जाएगा, असमान वेग लेकिन एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर क्या है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन के बारे में बात हो रही है, तो विस्थापन काल ग्राफ जो है यह अरैखिक होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है। लैंप की बत्ती में तेल जो है वह ऊपर चढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर क्या है, लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना यह केशिकीय घटना का परिणाम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है यह किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है यह किसका निष्कर्ष है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है यह किसका निष्कर्ष है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है यह किसका निष्कर्ष है, तो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा नियम है जो यह वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बतलाइए। द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बतलाइए। सोचिए समझिए आंसर दीजिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही ज़रूर करते जाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो यह किसका नियम है, तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जिससे आपको आंसर याद हो जाए।
अगला क्वेश्चन है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग इनमें से क्या मापने के लिए करते हैं। पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है इनमें से क्या मापने के लिए किया जाता है। पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग इनमें से क्या मापने के लिए करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा। पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर है पिक्नोमीटर घनत्व मापने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। संध्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वीडियो को शेयर करते चलिए चैंपियंस। आप सभी जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह होता है पृष्ठ तनाव की घटना के कारण। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने की थी। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा जो है यह किसने की थी। सही उत्तर क्या है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने की थी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने की थी। किसने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या नाम है। पवन की गति को मापने वाले उपकरण का नाम क्या है। पवन की गति को मापने वाले उपकरण को, हाँ जी, क्या नाम है उसका। पवन की गति को मापने वाले उपकरण का नाम क्या है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो आर्द्रता में इनमें से कौन सी घटना देखने को मिलेगी। तापमान में अगर वृद्धि होती है तो आर्द्रता में इनमें से कौन सी घटना देखने को मिलेगी। राइट आंसर क्या है। सही उत्तर। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर तापमान में वृद्धि होगी तो आर्द्रता घटेगी, क्योंकि तापमान के बढ़ने से आर्द्रता जो है वाष्पित होकर खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का गुब्बारा जो है हमेशा हवा में ऊपर की ओर ही उड़ता रहता है, वह नीचे बहुत कम आता है, ना के बराबर आता ही नहीं है। हाइड्रोजन का अगर गुब्बारा है तो वो हवा में ऊपर ही घूमता रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है। हाइड्रोजन का अगर गुब्बारा है तो वह हवा में ऊपर की ओर ही घूमता रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, इसीलिए वह ऊपर ही घूमता रहता है। सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम जो है यह किसकी संकल्पना देता है। राइट आंसर क्या है। न्यूटन का पहला गति नियम जो है यह किसकी संकल्पना देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो न्यूटन के नियम की बात हो रही है तो यह पहला नियम जो है जड़त्व की संज्ञा देता है, क्योंकि ये बतलाता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का मुख्य कारण क्या है? अंतरिक्षयान में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने आप को भारहीन महसूस करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? अंतरिक्ष कक्षा में अंतरिक्ष यात्री, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर ज़रूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। सही उत्तर क्या है? हाँ जी, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनुभूति का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो त्वरण बराबर हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासूट जो होता है यह धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से गिरा हुआ पत्थर जो है वह तेजी से आता है। इसका मुख्य कारण क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न का? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसीलिए पैरासूट जो है यह धीरे धीरे आता है और पत्थर जो है वह तेजी से आता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्वतीय स्थलों पर ठंडी हवा वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि पानी जो है बर्फ बन जाता है और बर्फ जो है जमने पर फैलती है और हिमीकृत होकर फैलती है, तो पानी का पाइप जो है वह फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में क्रिकेट बॉल जो दोलन करती है उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? वायु में घूमती हुई क्रिकेट बॉल की दोलन की व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल की दोलन की व्याख्या जो है वह कैसे की जा सकती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये दोलन की व्याख्या जो है ऑप्शन नंबर बी, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर हो सकती है। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन अधिक प्रत्यास्थ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? चलिए बतलाइए। बहुत अच्छे जी, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है स्टील। स्टील को आप गर्म करके तार स्वरूप में ज्यादा लंबा तक खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा बालक गेंद को अगर हवा में सीधा फेंकेगा तो गेंद जो है वह कहां गिरेगी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर, गेंद कहां गिरेगी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या है प्रश्न का? सही उत्तर क्या हो जाएगा? खुली कार में बैठा हुआ
बालक जब गेंद को ऊपर फेंकेगा तो गेंद जो है वह कहां जाकर गिरेगी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। तो गेंद जो है उस बालक के पीछे गिरेगी। कैसे गिरेगी? उसके पीछे, क्योंकि खुली कार में जब गेंद ऊपर जाएगी तो हवा के घर्षण से गेंद जो है पीछे चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को अपनी मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर कोणीय चाल कम करनी है तो उसको क्या करना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो घूर्णी मंच पर अगर अपनी कोणीय चाल कम करनी है तो अपने हाथ को बाहर फैला लीजिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल कौन सा है? दुर्बल बल कौन सा है? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा बल है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सबसे दुर्बल बल कौन सा बल है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे दुर्बल बल कौन सा बल है? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे दुर्बल बल जो है यह है गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि इसकी एक सीमा है। ऑप्शन नंबर गुरुत्वीय बल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल जो हैं वह आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पानी से निकालने के बाद शेविंग ब्रश में बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण ये हो पाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा बल है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा बल है? राइट आंसर क्या है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा बल है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा बल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सबसे सशक्त बल जो है यह नाभिकीय बल है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय बल। नेक्स्ट है, ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? राइट आंसर क्या है? ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई इसीलिए होती है, क्यों? क्योंकि इसमें वायुमंडलीय दाब जो है यह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा? किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा गिराया गया चम्मच इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बहुत अच्छे जी।
तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। अपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार कौन हमेशा समान रहता है? अपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार कौन हमेशा एक समान रहता है? राइट आंसर क्या है? अपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार कौन हमेशा एक समान रहता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो हमेशा एक समान इनमें से कौन रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का मुख्य कारण क्या है? पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का मुख्य कारण क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, चोट लगने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लाया जाता है तो इनमें से कौन सी घटना घटित होगी? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लाया जाता है तो इनमें से कौन सी घटना घटित होगी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, शेयर करते चलें वीडियो को। जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कौन सी घटना घटित होगी? तो ऑप्शन नंबर, भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चावल पकाना इनमें से कौन से स्थान पर कठिन होता है? चावल पकाना कौन से स्थान पर कठिन होता है? सही उत्तर क्या है? चावल पकाना कौन से स्थान पर कठिन होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चावल पकाना, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चावल जो है समुद्र के शिखर पर, क्योंकि वहां पर वायुदाब कम हो जाता है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए समुद्र के शिखर पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? इनमें से कौन एक कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? कैंटिलीवर बीम का उदाहरण इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैंटिलीवर बीम का उदाहरण पुल है। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, सिर्फ अंतिम छोरों पर सिर्फ सपोर्ट होता है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता है उस बीम पर। यह है कैंटिलीवर बीम। तो पुल में भी यही रहता है, पुल में एक आगे और एक बीच में, ठीक है। तो ये जो है कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा पुल। पक्का पक्का करंट अफेयर्स की क्लास कल सुबह मॉर्निंग में। करंट अफेयर्स, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, इनमें से कौन सी घटना घटित होगी? कल सुबह 6:30 बजे क्लास जो होगी उसमें करंट अफेयर्स के 60 MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा। डन। कल करंट अफेयर्स के 60 क्वेश्चन होंगे सुबह 6:30 बजे वाली क्लास में। टाइम पर आ जाना, ठीक है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अगर हमने दो भिन्न भिन्न आकार के पत्थरों को गिराया है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? कौन से द्रव्य का घनत्व जो है वह सबसे कम है? राइट आंसर क्या है? तो सबसे कम घनत्व जो है यह पेट्रोल का है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तो पेट्रोल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक
वायु में सीधा गेंद को फेंकता है तो गेंद कहां पर गिरेगी? स्थिर